हेलो एवरीवन। तो उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियो से सीखा होगा कि बेसिक्स क्या है कैंडल स्टिक्स का। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में, जैसे कि हैमर हो गया और हैंगिंग मैन हो गया। इसके पीछे की सारी बातें और साइकोलॉजी, मेन साइकोलॉजी आपको बताने जा रहे हैं हम कैंडल स्टिक्स का, कि कैंडल स्टिक्स हमें बोलना क्या चाहता है, हम उनसे बातें कैसे करें। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जानेंगे हैमर और हैंगिंग मैन किसे कहते हैं, और उन 5 बातों को, जैसा मैंने आपसे बोला था कि हम 5 बात आपको बताएंगे और उसी 5 बातों पर आपको ट्रेड करना है, तो वो 5 बातें भी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाके देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक्स है। बिना बेसिक्स के आप इस कैंडल को नहीं समझ सकते हैं, तो ज़रूर जाके देखिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैंडल स्टिक्स के पीछे की जो 5 बातें हैं उसको हमेशा आपको याद रखनी है, तभी जाके आप यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए, तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कैंडल स्टिक होता क्या है, इसके बेसिक्स को हमने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने का कोशिश किया था। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। सबसे पहली बात कि हम उसको क्विक आपको समझा दें एक बार और, कि कोई भी कैंडल अगर ओपन 15 पे होता है और 25 पे जाके क्लोज होता है तो इसका मतलब वो बुलिश कैंडल है। मतलब कोई प्राइस कम प्राइस पे ओपन होकर और ज़्यादा प्राइस पे बंद होता है तो वो बुलिश कैंडल है। वहीं पर अगर हम बात करें बेरिश कैंडल की, तो कोई भी कैंडल अगर ज़्यादा प्राइस पे ओपन होके कम प्राइस पे बंद होता है तो उसे हम बेरिश कैंडल कहेंगे। जिस तरह से आप यहाँ देख सक रहे हैं कि ये 25 पे खुला था और 15 पे बंद हुआ था। उसी प्रकार अगर हम न्यूट्रल कैंडल की बात करें तो न्यूट्रल कैंडल में ओपन और क्लोजिंग प्राइस सेम होता है। और अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने आपके लिए 16 कैंडल स्टिक्स का एक सीरीज तैयार किया है। तो उस कैंडल स्टिक की सीरीज में हम आपको पहले बताएंगे हैमर और हैंगिंग मैन, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिखने वाले कैंडल हैं, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या है और ये कहाँ बनना चाहिए। हमने पहले वीडियो में आपसे कहा था कि आपके लिए हम 5 ऐसे टिप्स लाएंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि कैंडल स्टिक पे पैसे कैसे लगाना है और कब लगाना है, कब निकालना। देखिए, शेयर मार्केट बहुत ही रिस्की है, तो आपको इसमें बहुत ही सावधानी से काम करना है। तो हम अभी चलते हैं अपने हैमर और हैंगिंग मैन की ओर, ये बनता कैसे और ये दिखता कैसे, और इसके बारे में 5 ऐसी बातें जो आपको समझनी चाहिए। हैमर, इसका देखने में आप ये हथौड़े के जैसा आपको दिख रहा है ना, कि ये हथौड़े के जैसा ये लगता है देखने में। ये जस्ट एक हथौड़े के जैसा है। इसका एक बॉडी होगा और एक बड़ा जैसा विक होगा। देखिए, सबसे पहली बात, 5 बातों में सबसे पहली बात, ये कैंडल ग्रीन और रेड दोनों हो सकता है। पहला बात तो, क्योंकि इसके पीछे का साइकोलॉजी हम आपको दूसरी भाषा में समझाते हैं कि इस कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी क्या है। इस कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी ये है कि इस कैंडल में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन पहले ये मार्केट नीचे आया था और एक अच्छा खासा गिरावट दिखाया था, लेकिन अचानक से इसको ऊपर लेके गया और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो इससे ये आराम से आपको दिख पा रहा है कि इसमें जो बायर्स हैं ये ज़्यादा एक्टिव हैं सेलर्स के हिसाब से, क्योंकि इसमें जब मार्केट नीचे आ रहा था तो बायर्स में इतना क्षमता था कि इसको खींच के ऊपर लेके गया और ऊपर जाके क्लोज किया। तो इससे ये हमेशा ये स्ट्रेंथ बताता है कैंडल्स का। इसके पीछे का साइकोलॉजी यही है कि इस कैंडल में बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इस कैंडल में 2 ऐसी बातें जो आपको समझ में आ गई कि ये कैंडल्स अगर ग्रीन होगा तो ज़्यादा पावरफुल होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर रेड है तो काम उतना ही करेगा, ये थोड़ा सा कम पावरफुल हो सकता है। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल हैमर है तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हैमर जो है, आप अगर कोई चार्ट देखो तो दिन भर में 10 बार फॉर्मेशन होता है, लेकिन 10 बार चलता तो नहीं है। ये तो आपको ही पता है कि 10 बार हैमर नहीं चलता। तो क्यों नहीं चलता? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि हैमर को हम सही जगह पर पकड़ ही नहीं पाते कि हैमर बनता कहाँ और बनना कहाँ चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि लोग आपको ये नहीं बताते कि हैमर बनेगा कहाँ और कहाँ बनना चाहिए। तो सबसे पहली बात,
कि प्राइस जो है हैमर के लिए जो प्राइस होगा वो मस्ट होना चाहिए। कहां? तो डाउन ट्रेंड में ये फॉर्मेशन होगा। मतलब प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है और यहां आके हैमर का फॉर्मेशन हुआ है तो ये हमारे लिए अच्छा है, ना कि मार्केट चल रहा है और यहां बन गया फिर यहां बन गया। ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हैमर ऐसा जगह काम नहीं करेगा। हैमर कहां काम करेगा? मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक हैमर बन जाए तो मार्केट यहां काम करेगा, यहां हमारा हैमर काम करेगा। तो पहला चीज तो आप ये समझ गए, कैंडल की साइकोलॉजी बता दिए हम आपको। दूसरा ये बता दिए कि कैंडल बनेगा कहां। दिन भर में 10 जगह बनेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कैंडल डाउन ट्रेंड में, मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है और एक अच्छा खासा हैमर बना है तो दूसरी बात, बॉडी और जो इसका विक है, इसको तो विक बोला जाता है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसको लोअर शैडो या विक बोला जाएगा। बॉडी से इसका 2x होना चाहिए। विक क्या होना चाहिए? 2x होना चाहिए। अगर 2 गुना से ज्यादा नहीं है तो हम इस हैमर को कंसीडर नहीं करेंगे। एक आप मार्केट में देखोगे एक ऐसा हैमर बन जाता है, ये हैमर कोई काम का नहीं है। हैमर ये काम का है, क्योंकि हथौड़ा आप देखें पकड़ने के लिए एक बड़ा सा उसमें वो होता है ना, तो उस प्रकार से यहाँ पर भी देखिए कि हैमर अगर ऐसा है तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, लेकिन हैमर अगर ऐसा है और डाउन ट्रेंड में है तो बहुत बढ़िया काम करेगा। तीसरा, 3 बात हम आपको बता दिए। एक, कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी बता दिए। दूसरा कि प्राइस कहाँ होना चाहिए, तो प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तीसरा ये बता दिए कि कैंडल जो हैमर बनेगा वो उसका जो वीक होगा वो 2x होना चाहिए। चौथा बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए तो कैंडल बनते के साथ आपको ट्रेड नहीं करना है। कैंडल बनते के साथ ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपको क्रोम पे, गूगल पे या यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हैं और यकीन मानिए हमने भी शुरू में यही पढ़ा था कि हैमर बनते के साथ बाय कर लेना है। बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा काम ही नहीं करेगा। तो चौथा बात में क्या ध्यान रखना है कि इस कैंडल का एक कंफर्मेशन चाहिए। इस कैंडल का एक कंफर्मेशन हमको चाहिए, तभी जाके हम इस कैंडल पे काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे काम। हम नहीं हैमर को कंसीडर करेंगे। हैमर दिन भर में 10 जगह बनता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई यही होगा कि हैमर बनने के बाद एक कंफर्मेशन चाहिए, अच्छा खासा कैंडल इसके ऊपर एक क्लोज करना चाहिए। इस कंफर्मेशन के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, ना कि हैमर बनते के साथ ट्रेड करेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हैमर बनने के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड कब करेंगे? जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दे। तो इसके लिए हम बहुत सारा एग्जाम्पल भी रखे हैं, तो घबराने का कहीं कोई बात नहीं है, हम आपको बताएंगे। इस कैंडल में हल्का सा विक हो तो चलेगा, हल्का सा विक हो तो चलेगा, और बॉडी जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर बॉडी इतना सा है तो और अच्छा है, बॉडी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो अच्छा। लेकिन अगर ये इतना बड़ा बॉडी है और ये है तो ये बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये हल्का सा अगर ऊपर रहता है तो विक तो चलेगा। तो हम आपको 4 बात बता चुके हैं, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये 2x नहीं है हैमर में तो हम काम नहीं करेंगे। डाउन ट्रेंड में है तो काम नहीं, 2x नहीं है तो काम नहीं करेंगे। और अगर डाउन ट्रेंड में नहीं है मार्केट तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि हैमर जो है, कोई भी कैंडल स्टिक जो पैटर्न होता है, 1-2 को छोड़ के बाकी सारा रिवर्सल का काम करता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि कैंडल स्टिक हमेशा रिवर्सल का काम करता है, ना कि कंटिन्यूएशन का। तो ट्रेंड में आपको जैसे कि कहीं कोई ये बन रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है तो वहां हैमर बन गया तो वो अच्छा है, वहां कंफर्मेशन मिलता है तो ट्रेड कीजिए। कहीं सपोर्ट है वहां इन्वर्टेड हैमर मिल गया तो वहां ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर कहीं फालतू जगह बना है, मार्केट के बीच में बना है जहां कोई मतलब नहीं है, वहां पर आप हैमर में ट्रेड नहीं करेंगे, वहां आप फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। तो हैमर का सबसे बड़ा काम क्या है कि ये रिवर्सल का काम करता है, तो आपको इतना बात जान लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये 5 बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जिस तरह से हम आपको अभी एग्जांपल में समझाएंगे, आप देख सकते हैं। एग्जांपल हम आपके लिए बहुत सारा रखे हैं। देख लीजिए, एक हैमर आया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा कैंडल का कंफर्मेशन आया और इंट्राडे में इतना अच्छा मूव आपके लिए बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये नेचुरल गैस का चार्ट है। यहाँ से यहाँ तक में आप कम से कम 12 से 15 हजार का गेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि जब ही एक हैमर बनता है तो उसके पीछे एक कंफर्मेशन होना चाहिए, तभी हम ट्रेड
करेंगे। वही उसी प्रकार से यहाँ फिर देखिए एक हैमर बना, उसके ऊपर एक अच्छा खासा कंफर्मेशन आया और यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस इसी हैमर के नीचे रखना है आपको, हमेशा थोड़ा सा 10-20 पैसा नीचे करके आप रख सकते हैं। देखिए ये इसको हाई विक बॉडी बोलते हैं, हाई विक कैंडल बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन आया, उसके बाद मार्केट देखिए कहाँ है। लेकिन अगर कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे कभी भी। वहां पर फिर से यहाँ देखिए एक हैमर आया, उसके ऊपर एक कंफर्मेशन आया और यहाँ से देखिए मार्केट किस तरह से ऊपर जाता है। तो इस तरह से आप इसमें देख सक रहे हैं। और यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ हल्का सा विक भी है, लेकिन मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। और देखिए किस तरह से ये मार्केट फिर ऊपर चलते बना। इसी प्रकार से देखिए अगला कैंडल में एक हैमर बना, उसके ऊपर एक कंफर्मेशन मिला और मार्केट देखिए किस तरह से ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर आप आराम से देख पा रहे हैं कि मार्केट कहीं नहीं रुकता है, कंफर्मेशन आना चाहिए, नहीं तो कैंडल फेल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हैमर दिन भर में यहाँ भी देखिए यहाँ भी हैमर बना है ना, लेकिन ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फेल हो चुका है हैमर। दिन भर में ऐसा कितना हैमर बनेगा और कितना जगह फेल हो जाएगा पता नहीं चलेगा। देखिए यहाँ भी हैमर बना, यहाँ भी फेल हो गया। तो मार्केट मस्ट बी इन डाउन ट्रेंड, अच्छा खासा गिरावट होना चाहिए मार्केट में, और वहां पर हैमर बनता है तो हम वहां पर काम करेंगे। कोई नहीं बताता आपको मार्केट में ये सारी बातें। तो यहाँ पर ये देखिए डाउन ट्रेंड में मार्केट है, यहाँ हैमर बना और यहाँ से चलते बना ये मार्केट, फिर नहीं रुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सक रहे हैं कि किस तरह से मार्केट में आपको काम करना आपके लिए। इसलिए हम प्रॉपर एग्जांपल लेके आए कि कहाँ पर काम होता है, कहाँ पर। देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड में मार्केट है, यहाँ पर हैमर बना और फिर से देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। फिर देखिए यहाँ पर हैमर बना है और यहाँ से देखिए मार्केट किस तरह से कंफर्मेशन इस कैंडल पे आया है। देखिए इस कैंडल पे कंफर्मेशन मिला है हमको, यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है और यहाँ से फिर मार्केट देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। अगर आप मान लेते हैं कि कैंडल बनते के साथ ले लेते तो इतना देर आप परेशान होते, मार्केट में टिक नहीं पाते, इतना देर आप होल्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि हैमर बनने के बाद एक कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए। दूसरा देखिए, अब आपके लिए ये सारा हैमर का एग्जांपल था। अब अगली कैंडल में हम बात करेंगे हैंगिंग मैन के बारे में। हैंगिंग मैन सेम टू सेम आपको दिख रहा है कि एकदम हैमर के जैसा दिखने में, इसीलिए कंफ्यूजन होता है, इंसान नहीं समझ पाता है। और यहाँ पर देखिए जब भी कोई मार्केट ऊपर की ओर है, एकदम अप ट्रेंड में मार्केट है और वहां पर जाके अगर ये हैमर बनता है तो इसका मतलब है कि इसको हम हैंगिंग मैन बुलाएंगे। यही काम अगर ये डाउन ट्रेंड में होगा तो हैमर बुलाएंगे, अगर ये अप ट्रेंड में होगा तो हम इसको बुलाएंगे हैंगिंग मैन। तो मार्केट क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन अप ट्रेंड होना चाहिए। इसको अप ट्रेंड में ढूंढना है आपको। सबसे पहला बात ये अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मार्केट में इसका फिर से वही बात, 5 बात हम आपको बताने वाले हैं। तो दूसरा बात में 2x बॉडी होना ही चाहिए, 2x वीक होना ही चाहिए। अगर 2x वीक नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे कैंडल को, ठीक है। तीसरा कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है, कंफर्मेशन को नहीं भूलना है। इसी प्रकार जिस तरह से हैमर में हमने आपको बताया था कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। चौथा बात कि अगर इस बॉडी इसमें थोड़ा सा ये वीक है हल्का सा तो कंसीडर करेंगे। चौथा बात आप समझ गए। लेकिन 5वां बात, अगर यहाँ पर हैंगिंग मैन में कलर मैटर नहीं करेगा, अगर लेकिन रेड कैंडल है तो वो ज्यादा पावरफुल होगा। हैमर में ग्रीन कैंडल था तो वो ज्यादा पावरफुल था, वहीं पर अगर ये रेड कैंडल बना है हैंगिंग मैन में तो वो ज्यादा पावरफुल होगा। अगर यही रेड कैंडल बन जाता है तो ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन देख लीजिएगा कि बॉडी 2x होना ही चाहिए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात साइकोलॉजी क्या है मार्केट का, एक बात समझिए आप। मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, सेलर आया, सेलर साइकोलॉजी समझिए, सेलर आया, सेलर इसको खींच के नीचे लेके गया, ठीक है, फिर यहां पर से खींच के बायर ऊपर लेके गया। और कंफर्मेशन का मतलब हुआ कि नीचे के साइड कंफर्मेशन चाहिए, ये नहीं कि ऊपर कंफर्मेशन। और अगली ही कैंडल कोई रेड कैंडल इसको कवर कर ले तो इसका मतलब है कि सेलर एक्टिव है और वो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहता है। क्योंकि हैमर देख के बहुत इंसान बैठ जाता है मार्केट में कि अब तो हैमर आ गया, अभी तो मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट यहाँ पर हैमर इसलिए बनाया है क्योंकि नए ट्रेडर्स को फंसा सके, जिसको हैमर पे खरीदने का आदत है वो यहाँ पर हैंगिंग मैन नहीं समझ के हैमर समझ लेगा और ये
फंस जाएगा। वो डायलॉग सुने हैं ना आप लोग, ये फंस गया। तो यही चीज यहाँ पर होने वाला है कि अगर आप यहाँ पर हैमर समझ के बाय करिएगा अप ट्रेंड मार्केट में तो आप फंस जाइएगा। तो यहाँ पर आप समझ में आ गया। तो अभी हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। कंफर्मेशन, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो भी हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, हमने आपको पहले भी बोला था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, लेकिन कंफर्मेशन हमको कहाँ चाहिए, नीचे होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई कैंडल कंफर्मेशन ऊपर देता है, क्लोजिंग ऊपर करता है, तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए इसका एग्जांपल देखिए। हैंगिंग मैन यहाँ बना, इसके ऊपर मार्केट निकला भी, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दिया, क्लोजिंग नीचे दिया, और वहां कंफर्मेशन किस कैंडल में मिला, तो कंफर्मेशन इस कैंडल में मिला है। आप यहाँ देखिए कंफर्मेशन इस कैंडल में मिला, ना कि इस कैंडल में। तो आपको ट्रेड कहाँ करना है, इस कैंडल के नीचे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस आपका ऊपर होगा। समझ में आ रही है हमारी बात आपको? अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया है आपको। देखिए कंफर्मेशन इस कैंडल में आया है, ना कि इस कैंडल में। यहाँ हैंगिंग मैन बना, मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे आया, और कितना अच्छा से देखिए यहाँ भी एक हैंगिंग मैन है पीछे के साइड, यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट फंसाता है, आपको फंसना नहीं है। यहाँ देखिए हैंगिंग मैन बना, और यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन इस कैंडल पे आया है, और किस तरह से मार्केट नीचे गया है। तो इस तरह से आप समझने का कोशिश कीजिए मार्केट को। यहाँ देखिए हैंगिंग मैन बना है, कंफर्मेशन आया, उसके बाद मार्केट देखिए किस तरीके से नीचे आता है, एकदम शार्प गिरावट हैंगिंग मैन बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर फंसाने के लिए, नए ट्रेडर्स को फंसाने के लिए ये काम किया जाता है, और वहां पर वो फंस भी जाते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए हैंगिंग मैन बना, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, नाकामयाब हो गया, और नीचे कंफर्मेशन दिया, हैंगिंग मैन बना, मार्केट नीचे। वही उसी तरह से देखिए यहाँ हैंगिंग मैन बना है, कंफर्मेशन इस कैंडल में आया है, ना कि इस कैंडल में। यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, नीचे आया, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे आया, और मार्केट फिर से नीचे, फिर से एक हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ देखिए बनता है, और फिर से मार्केट नीचे 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 और नीचे ही चला जाता है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, देखिए हैंगिंग मैन, नीचे कंफर्मेशन इस कैंडल पे आया। तो कंफर्मेशन कभी मत भूलिएगा, कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए। कोई नहीं आपको ये बात बताएगा कि मार्केट में किस तरह से काम करना है। मार्केट मस्ट इन अप ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, और यहाँ पर जाके हैंगिंग मैन बनना चाहिए। यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गया, कंफर्मेशन इस कैंडल पे आया, और देखिए किस तरह से मार्केट नीचे आता है। तो आप समझ गए होंगे हैंगिंग मैन और हैमर को। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, और अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका अगला वीडियो में आपके लिए हम बना के रखे हैं 16 कैंडल का सीरीज है। तो आप धीरे धीरे सीखने का कोशिश कीजिए, और धीरे धीरे अगर आप सीखते चले जाइएगा तो अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हैं। अचानक से आप नहीं सीख पाइएगा शेयर मार्केट को, बहुत मुश्किल है सीखना। जो बोलता है शेयर मार्केट बहुत आसान है, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। आपको एक परफेक्ट ट्रेनर का ज़रूरत है, एक परफेक्ट ट्रेनिंग का ज़रूरत है, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस चाहिए लगातार शेयर मार्केट में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आप इससे पहले ये बातें जानते थे, ये भी हमें ज़रूर बताइए। तो बने रहिए और सीखते रहिए।